अल्हम्दुलिल्लाह अब हम हमारी अरबिक बुक टू अरबिक लैंग्वेज बुक टू वर्जन फर्स्ट सीखने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि आप सब ने अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने बुक वन तो पढ़ लिया है। तो बुक वन के सफ़र से अब हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से बुक टू के सफ़र तक पहुंच चुके हैं। यानी बुक वन में आप थे प्राइमरी स्कूल में, कहाँ थे? प्राइमरी में। और तो यहाँ पर आप कहलाए गए थे अल अव्वलून। क्या कहलाए गए थे आप? अल अव्वलून। ओके। अल्हम्दुलिल्लाह आप आ गए हैं मिडिल स्कूल में। इसके बाद हमको अभी सेकेंडरी तक जाना है अभी, तो अभी आप मिडिल में हैं। तो इट मीन्स अब आपका शुमार अस्साबिकून में हो चुका है। ठीक है, अब आप लोग अस्साबिकून में से हैं। तो इंशाल्लाह ताला अस्साबिकून वाला ही अब अलग करेंगे। तो जैसे कि बुक वन एक बहुत ही हमारे लिए बहुत ही बड़ा टास्क था इस किताब को मुकम्मल करना और इसको पूरा अच्छे से समझना, समझ कर पढ़ना और इसको अप्लाई भी करना और कुरान मजीद में हर हर लफ्ज़ को ढूंढना, समझना और उसको पढ़ना। तो अल्लाह के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आप सब ने और हमारे जितने स्टूडेंट्स जो उसकी क्लास ले रहे हैं वो ना सिर्फ बुक वन की किताब को समझे हैं, पढ़े हैं, बल्कि बोलना भी सीख चुके हैं, एराब लगाना भी सीख चुके हैं। यहाँ तक कि अभी एराब में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जेनेटिव केस एंड नॉमिनेटिव केस तो सीख चुके हैं कि कहाँ पर दम्मा और कहाँ पर कसरा का इस्तेमाल होता है। अभी इंशाल्लाह इस किताब से हम फतहा का इस्तेमाल कब होगा ये भी सीखेंगे। तो अल्लाह ताला का बेपनाह एहसान है कि बुक वन से हमको बुक टू तक लेकर आया है, वरना उमूमन देखने में ये आता है 80% स्टूडेंट्स हमारे बुक वन में ही गिव अप कर देते हैं। बुक वन में ही गिव अप कर देते हैं। क्यों? बुक वन ही इतनी टफ लगती है, इतनी मुश्किल हो जाती है और इतनी मुश्किलात, इतनी आजमाइशें आती है और के अलावा तो शैतान है ही है साथ जो कभी हमको आगे बढ़ने ही ना दे। तो वो बुक वन में ही गिव अप करवा देता है और बुक वन में ही हम छोड़ देते हैं। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बुक टू की तरफ बढ़ चुके हैं। साबिकून में हमारा शुमार हो चुका है। अब हम बुक टू के लिए कदम बढ़ा दिए हमारा। तो अल्लाह का बहुत बड़ा हम पर एहसान हुआ कि हमने इस तमाम आजमाइशों के में खड़े उतर कर कामयाब होकर शैतान के तमाम वसवसों को रद्द करते हुए दुनिया के तमाम मुश्किलात को का सामना करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम कामयाबी को, रजामंदी को पाते हुए बुक टू की तरफ आए हैं। तो उम्मीद करती हूँ इंशाअल्लाह ताला आप सब जब की बुक टू की तालीम को शुरू करेंगे, आगाज़ करेंगे, तो सबसे पहले अल्लाह से दुआ ज़रूर करें अल्लाह तबारक व तआला इसका भी सफ़र हमारा आसान फरमाए और मज़ीद हमारे लिए कामयाबी अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला इसमें जो कुछ भी हम सीखेंगे इसको अप्लाई करने वाला कलाम पाक में और कलाम पाक को सही समझ कर उसका हक अदा करते हुए पढ़ने वाला बनाए। तो सब ये किताब शुरू करने से कबल दुआ ज़रूर करिए कि अल्लाह ताला इस किताब में हमारे लिए आसानी फरमाए और साथ ही साथ आपके उस्ताज़ा, मुअल्लिमा, एडमिन सबको भी दुआ में याद रखें। तो आपके उस्तादा कुछ ऐसे मतलब आप सब तो जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपकी उस्तादा डॉक्टर मुफ्तिया अदीबा आफरीन हूँ। तो साथ ही साथ मेरे साथ आपके एडमिन साहब अब्दुल्ला भी होते हैं जो कि हम दोनों मिलकर ये मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, इस काम को अंजाम दे रहे हैं ताकि आप लोग के लिए इल्म को आसान करें। तो हमारे लिए ज़रूर दुआ फरमाते हैं। तो आइए अब हम हमारे सबक को शुरू करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला सबक है इन्ना के बारे में। तो कबल हम इस सबक को शुरू करें चलिए दुआ कर लेते हैं अल्लाह तबारक तआला की बारगाह रिसालत में। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताहु रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इल्म में आसानी अता फरमाए और हमें इल्म दीन पर अमल करने, इल्म दीन पर चलने वाला और अमल करने वाला बना अल्लाह के रज़ामंद बंदों में से शुमार फरमाए। और जिस तरह इल्म हम यहाँ हासिल करने की कोशिश करें अल्लाह ताला हमें बाअदब, बावुज़ू, बाअखलाक होकर हासिल करने वाला और इसे आम करने वाला बनाए। आमीन सुम आमीन। तो आइए माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम अभी पढ़ने जा रहे हैं हमारी किताब में, दूसरी किताब में से बुक टू से सबसे पहला सबक, यानी अब आप लोग को स्टूडेंट्स असाबिकोन, तो साबिकोन स्टूडेंट्स आइए अब हम पार्टिकल और ऑफ एम्फेसिस पढ़ने वाले हैं। पार्टिकल ऑफ एम्फेसिस यानी पार्टिकल किसे कहते हैं हमने पहले ही पढ़ लिया है बुक वन में। बुक वन में क्या पढ़ा था हमने? पार्टिकल मतलब हरूफ को कहते हैं। पार्टिकल किसे कहते हैं? हरूफ को कहते हैं। तो अब हम हरूफ के बारे में सीखने जा रहे हैं। कौन से हरूफ?
एम्फेसिस यानी जोर देने वाले हरूफ, जोर देने वाले जुमले में किसी चीज की इसकी बात चल रही है तो उस चीज को बात पर जोर देना, जैसे कि बेशक बेशक, हाँ हकीकत में, यकीनन यकीनन, इस तरह से बताना, ये एम्फेसिस कहलाता है। एंड एक्यूसेटिव केस, साथ ही साथ एक्यूसेटिव केस मतलब हमने स्टार्टिंग में डे वन में, बुक वन की डे वन में हमने क्या पढ़ा था, जब आप लोग अवलून में थे अल्हम्दुलिल्लाह, तब हमने ये पढ़ा था बुक वन में कि नाउन के 3 केसेस होते हैं। कितने केसेस होते हैं नाउन के? 3 केसेस। 3 में से हमने क्या क्या पढ़ा था? एक हमने पढ़ा था नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस हम लोग पढ़ के आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा हमने पढ़ा था जेनेटिव केस, दूसरा हमने क्या पढ़ा था? जेनेटिव। तीसरा अभी हम पढ़ने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह एक्यूसेटिव केस, यानी ये ऐसा इसम है जो अपने आखिर को फतहा देता है, आखिर में फतहा आता है, सब्जेक्ट के आखिर में फतहा आता है, तो ये एक्यूसेटिव केस कहलाता है। ओके, मतलब जो एम्फेसिस वाले हरूफ है वो एक्यूसेटिव केस में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल एम्फेसिस जैसे यहाँ पे देखा है इन्ना, इन्ना जैसे कौन से हरूफ? इन्ना जैसे हरूफ, इन्ना के साथ और भी हरूफ है। इन्ना की अपनी कुछ बहनें हैं, सिस्टर्स हैं इन्ना की, ठीक है। तो जो इन्ना, अन्ना, ये जितने भी कुरान मजीद में आते हैं, इन्ना, अन्ना, काना और लाकिन्ना, लेकिन बोल के आता है ना, लाकिन्ना और लअल्ला, ये सारे हरूफ, ठीक है। इसी तरह एक और है लईता, इसी तरह एक और क्या है? लईता। तो इन्ना, अन्ना का अन्ना, लाकिन्ना, लअल्ला, लईता, ये 6 हरूफ ऐसे हैं जब भी ये जुमले में आते हैं तो जुमले में एक जोर देते हैं। जोर से मुराद जैसे बेशक, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि बेशक इन्नल्लाह, इन्नल, एक मिनट खाली मैं आपको बताती हूँ नॉर्मली, ठीक है। अल्लाहु, अल्लाह ताला, अल्लाह ताला क्या है? गफूरुन, अल्लाह क्या है? गफूर है। अल्लाहु गफूरुन, ओके। तो यहाँ पर अल्लाह है मुब्तदा, अल्लाह है मुब्तदा और गफूर है यहाँ पर खबर। लेकिन मैं जब यहाँ पर इन्ना का लफ्ज ऐड हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? इन्ना, तो इन्ना के माना क्या है? बेशक। तो अब हम बोल रहे बेशक बेशक, बेशक अल्लाह गफूर रहीम है, बेशक अल्लाह बख्शने वाला है। तो इन्ना आते ही जुमले पे क्या पड़ेगी? जोर। पहले अल्लाह गफूर, अल्लाह ताला गफूर रहीम है, ऐसे बात चल रहे थे। लेकिन इन्ना आते ही जुमले में क्या हो गया? जोर पड़ गया। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला गफूर रहीम है। और इन्ना का काम ये होता है कि अपने बाद वाले इस्म जो मुब्तदा होता है, मुब्तदा का एराब बदल देता है, वो मुब्तदा को क्या कहता है? दम्मा से फतहा कर देता है। इन्नल्लाह क्या कहता है? इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। अब यहाँ पे इन्नल्लाहु कहना गलत है, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, गफूरु, ठीक है। इन्नल्लाह दम्मा से फतहा देता है। खैर वो क्या आता है, कैसे आता है, वो तो अंदर हम चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको समझ में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह कि हम इन्ना, अन्ना, कअन्ना, लाकिन्ना, लैता, लअल्ला इनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये हरूफ ऐसे हैं जब जुमले में दाखिल होते हैं तो जुमले पर जोर देते हैं। क्या करते हैं? जुमले पर जोर देते हैं, जैसे बेशक, हकीकत, इस तरह से। हकीकत में ऐसे ही है, बेशक ऐसी ही है, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, उसको कहते हैं। अब आइए यहाँ पर पार्टिकल ऑफ एम्फेसिस इन एक्यूसेटिव केस। इन्ना हैज मैनी मीनिंग्स, इन्ना के क्या बता रहे? कई सारे मीनिंग्स हैं। जरूरी नहीं है इन्ना की माना सिर्फ बेशक ही आए एक मरतबा, जुमले के एतबार से माना बदलते हैं, कभी हकीकत में, कभी यकीनन, इस तरह से ये मीनिंग्स इसके बदलते रहते। तो इन्ना जैसे यहाँ पर दे रहे एग्जाम्पल, इंडीड, वेरी, ट्रूली, श्योरली, कुछ भी मीनिंग्स में आ सकता है, जरूरी नहीं है इन्ना एक ही बेशक के माना में आया। हाँ हकीकत, हाँ सच बताया, बिल्कुल बिल्कुल सही सही, किसी भी तरीके से इन्ना का इस्तेमाल हो सकता है, जुमले के एतबार से माना चेंज हो गया। तो इन्ना हैज मेनी मीनिंग्स, ओके। इट इज ओनली यूज्ड इन अ नॉमिनल सेंटेंस। इन्ना का इस्तेमाल कहाँ होता है? सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल सेंटेंस में होता है। मतलब नॉमिनल सेंटेंस किसे कहते हैं? जुमले इस्मिया को कहते हैं, अल जुमलतुल इस्मिया। हमने पढ़ा था ना बुक वन में, नॉमिनल सेंटेंस किसे कहते हैं? जुमले इस्मिया को कहते हैं। और एक वर्बल सेंटेंस होता है, वर्बल सेंटेंस जुमले
फ़िअलिया, यानी जुमला फ़ेल से शुरू हो तो जुमले फ़िअलिया कहलाता है। जुमला अगर इस्म से शुरू हो, सब्जेक्ट मुब्तदा से शुरू हो, तो वो जुमले इस्मिया नॉमिनल सेंटेंस कहलाता है। जुमले इस्मिया नॉमिनल सेंटेंस, तो सेंटेंस हमेशा इसके लिए इन्ना में इस्म से स्टार्ट होगा, फ़ेल वर्ब से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। इट इज अ पार्टिकल ऑफ एम्फेसिस, यानी ये कौन सा हर्फ है? एम्फेसिस का हर्फ है, यानी जोर देने वाला ताकीदी हर्फ है। ये कौन सा हर्फ है? इन एक ताकीदी हर्फ है, ताकीदन यहाँ पर जुमले में आता है। ताकीदी तो आप लोग समझ लिए ना, जोर देना, ठीक है। इट मेक्स द सब्जेक्ट, यानी इन्हें सब्जेक्ट क्या कर देता है? मुब्तदा बनाता है, मुब्तदा ऑफ द सेंटेंस, यानी जुमले में जो सब्जेक्ट था, जैसे अल किताबु जदीदुन, एग्जाम्पल यहाँ पर दे देखिए, अल किताबु जदीदुन, द न्यू बुक, ठीक है। यहाँ पर दिस इज अ न्यू बुक है। अल किताबु यहाँ पर मुब्तदा है, जदीद उसकी खबर है, मुब्तदा और खबर है। तो अब यहाँ पर मुब्तदा पर इन्ना दाखिल हुआ, मुब्तदा पर कौन दाखिल हुआ है? इन्ना दाखिल हुआ है। क्या बता रहे? इट मेक सब्जेक्ट मुब्तदा ऑफ द सेंटेंस एक्यूसेटिव मंसूब, यानी जब ये मुब्तदा पर दाखिल होता है, इसम पर ही दाखिल होता है, ये फेल पर नहीं, वर्ब पर दाखिल नहीं होता। जब इसम पर दाखिल होता है तो ये इसम पहले जुमले के शुरू में मुब्तदा था, तो अब ये इन्ना आने की वजह से क्या हो जाएगा? इन्ना आते ही इसका जो दम्मा है, सब्जेक्ट हमेशा हालत मरफू में होता है ना, सब्जेक्ट हमेशा हालत मरफू में होता है, इसलिए किताब को दम्मा आया था। लेकिन इन्ना हरफ नासिबा है, इन्ना हरफ नासिबा आकर, हरफ नासिबा में यानी नसब देने वाला, नसब देने वाला, या हरफ तौकीद भी कह सकते हैं, ठीक है, ताकीद वाला हर्फ। तो इन्ना आते ही क्या हो जाएगा? मुब्तदा का एराब बदल जाएगा, दम्मा से क्या हो जाएगा? फतहा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दम्मा से फतहा, क्योंकि ये हरफ नासिबा यानी नसब देने वाला हर्फ है। जैसे ही जर देने वाले हरूफ 17 हरफ जारा थे, वैसे ही ये नसब देने वाले हरूफ इन्ना और इसकी बहनें कुल 6 है। इन्ना और इसकी बहनें कितने हैं? 6 बहनें, मतलब इनका, इसके बाद जो इन्ना है, अन्ना है, का अन्ना है, इनका अमल पूरों का सेम है। लाल्ला है, ये इनका सबका अमल सेम है, तो इसलिए इसको इन्ना और इसकी बहनें कहते हैं। तो इन्ना जब जुमले में दाखिल होता है तो मुब्तदा को सबसे पहले क्या कर देता है? मंसूब कर देता है। क्या करता है? मंसूब, यानी एक्यूसेटिव केस बना देता है। क्या करता है? एक्यूसेटिव केस, मतलब उसका दम्मा से हालत न हालत रफ़ई, हालत मरफ़ू से हालत मंसूब में हो गया। कौन सा हो गया? हालत मंसूब में। उसके बाद द एनालिसिस ऑफ द नॉमिनल सेंटेंस, यानी एट द एंड इसका जो रिजल्ट निकलेगा, इसको जब हम पूरा देखते हैं तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट ये होगा, नॉमिनल सेंटेंस यानी जो जुमले इस्मिया हैं वो चेंजेस एज फॉलोज, वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। कैसे? व्हेन इट कंटेन्स इन्ना, यानी जब इसके अंदर इन्ना दाखिल होता है तो जुमला पूरा का पूरा बदल जाता है। एनालिसिस क्या होता है? चेंज एज फॉलोज। कैसे बदलता है? मतलब यहाँ पर अल किताब मुब्तदा था, अल किताब यहाँ पर क्या था? मुब्तदा था, लेकिन जब इन्ना आता है, इन्ना हरफ तौकीद दाखिल हो जाता है, तो ये मुब्तदा को क्या बना देता है? अपना इस्म बना देता है। क्या बनाता है? इन्ना का इस्म, मुब्तदा जाकर क्या बन जाता है? इन्ना का इस्म। इन्ना क्यों आता है? किसी भी बात को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, जैसे बिल्कुल, यकीनन, ये काम करने के लिए आता है, जोर देने का हुरूफ होते हैं, ठीक है। अब ये मुब्तदा को क्या कर दिया? यहाँ पर मुब्तदा को मफऊल जैसा बना दिया, मफऊल जैसा यानी इसको हालत नसबी में कन्वर्ट कर दिया, मंसूब हो गया। उसके बाद इसने क्या किया? इन्ना के मुब्तदा को क्या कर दिया? अपना इस्म बना दिया। मुब्तदा को क्या कर दिया? इन्हें अपना इस्म बना दिया। इन्ना का क्या होता है? हमेशा ये जो हर्फ ताकीदी वाले हुरूफ तौकीद वाले इन्ना, अन्ना, कान्ना, ये लोग जब भी किसी भी इस्म पर दाखिल होते हैं तो वहां पर मुब्तदा खबर नहीं बोलेंगे जुमले को, बल्कि क्या बोलेंगे? इन्ना का इस्म या इन्ना की खबर। क्या बोलेंगे? इन्ना का इस्म या फिर इन्ना की इस्म या इन्ना का खबर। तो इन्नल किताबु, इन्नल किताबु, तो ये बेशक किताबो, किताब, तो यहाँ पर क्या थी? किताबो थी, तो इन्ना हर्फ जर आने की वजह से क्या हो गया? किताबा। इन्नल किताबा, बेशक ये किताब, जदीदुन, न्यू है, बेशक ये किताब क्या है? न्यू है। तो इन्ने हरफ नासिबा जब दाखिल होता है
تو یہ خبر تو مبتدا کی خبر ہی کہلاتی ہے. مبتدا نہ کہہ کر ہم اس کو کیا کہتے ہیں, صرف اسم کہتے ہیں. انا کا اسم اور انا کی خبر کیا کہتے ہیں, انا کا اسم اور انا کی خبر. یہاں پر دیکھیے آپ کو ایرو دیکھا ہے, مبتدا جا کر یہاں کیا بن گیا, اسم بن گیا. خبر کیا بن گئی, خبر ہی ہے لیکن انا کی خبر کہلاتی ہے. اوکے, ان کا اعراب کیا ہوتا ہے, ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھیے, جب بھی انا انک ان لیکن لیت لعل یہ 6 حروف کسی بھی جملے پر, جملے اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں, تو وہ داخل ہوتے ہی اپنے اسم کو, اسم کون ہوتا ہے ان کا, مبتدا, اپنے اسم کو ہمیشہ حالت نصب دیتے ہیں. اپنے اسم کو ہمیشہ نصب یعنی اس کو حالت, اس کو منصوب بنا دیتے ہیں. اپنے اسم کو ہمیشہ نصب دیتے ہیں یعنی اس کو حالت منصوب میں کنورٹ کرتے ہیں, اور اپنی خبر کو ہمیشہ مرفوع دیتے ہیں یعنی خبر ان کی ہمیشہ کیا ہوتی ہے, حالت مرفوع میں ہوتی ہے. انا جب بھی داخل ہوتا ہے, انا کے بعد جو اسم ہوتا ہے مبتدا, بعد ہی بول کے ضروری نہیں ہے, جملے میں کبھی بھی آ سکتا ہے, انا کا اسم جو بھی ہوتا ہے, انا اپنے اسم کو منصوب, اپنے اسم کو نصب اور اپنی خبر کو رفع دیتا ہے. یعنی انا کا اسم حالت منصوب ہوتا ہے اور خبر حالت رفعی ہوتی ہے. اگر خالی مبتدا خبر ہوتا, یہ خالی مبتدا خبر ہوتا تو مبتدا حالت مرفوع میں اور خبر جملہ ایک لفظ میں مکمل ہونے سے, خبر ایک لفظ میں مکمل ہونے سے مرفوع ہوئی تھی, لیکن یہ ایک لفظ میں مکمل ہونے سے مرفوع نہیں ہوئی, بلکہ انا کی خبر بنتے ہی حالت مرفوع میں آ گئی اور انا کا اسم بنتے ہی حالت منصوب میں آ گیا. اوکے, کلیئر ہے الحمدللہ. تو آپ لوگ ہے نا اس طرح سے یہ نہ سمجھے کہ کتنا بار بار ایک ہی چیز کو سمجھا رہے ہیں, لمبا کر رہے ہیں. یہ بار بار اس لیے سمجھایا جاتا ہے تاکہ آپ لوگ کو یہیں پر یاد ہو جائے, یہیں پر پھر بار بار آپ کو ریپیٹ دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے, اسی لیے آپ کو یہیں پر یاد دلایا گیا ہے. تو اگزامپل بھی سمجھ آ گیا الحمدللہ. انا حرف توکید و نصب, حرف نصب بھی سے کہتے ہیں, حرف توکیدی بھی کہتے ہیں. انا جب بھی اسم پر, جملے اسمیہ پر داخل ہوتا ہے, جیسے یہاں پر الکتاب جدید مبتدا خبر پر داخل ہوا ہے, تو اپنی بعد والے اسم یعنی اپنے مبتدا کو جو اسم بنا دیا تو انا کا اسم سے کہتے ہیں. انا اپنے اسم کو نصب اور اپنی خبر کو رفع دیتا ہے, یعنی انا کے بعد والا اسم ہمیشہ منصوب, حالت میں کون سی ہے, یہ حالت منصوب میں ہے. جدید کون سی حالت میں ہے, حالت مرفوع میں ہے. اوکے الحمدللہ. تو الحمدللہ پھر نیکسٹ ٹاپک ہم نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے, تو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں.